अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आज मैं आपको एक ऐसे पॉडकास्ट में खुशामदीद कहूँगा जहां बातें होंगी बेबाक, सवाल होंगे बेखौफ और सच होगा सबसे आगे। आज हमारे इस पॉडकास्ट में जो मेहमान है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मारूफ ताजर रहनुमा जमील पराचा साहब हमारे पास इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जमील भाई, शहर में एक सानिया हुआ है, बहुत बड़ा सानिया हुआ है, जिसे सानिया गुल प्लाजा कहा जा रहा है। 83 से ज़ायद लोग इसमें अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। उनके प्यारे, उनके लवाहिकीन आज भी गुल प्लाजा के इतराफ़ में बैठे हैं और इस आस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद उनका प्यारा उठ के आएगा और उसको वो मिलेंगे। रेस्क्यू की नाअहली तमाम लोगों ने देखी है। आपका क्या कहना है, हफ्ते की रात को असल में क्या हुआ था? आपका तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ताजर बरादरी से। क्या पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। देखें, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे आज ये बातें करना पड़ रही हैं कि ये 67% रेवेन्यू देने वाला ये शहर, ये ताजिर जो आज मफलूज नज़र आ रहे हैं, हर तरीके से मफलूज हैं। किसी भी तरह आप नहीं कह सकते कि ये हमारे हाथ में कुछ है। आप देखें, लोग जलते रहे, हम फरियादें करते रहे। जब आग लगी है 10 पे या 11 मिनट पे शटल डाउन हुए, गेट्स बंद हुए। 10:14 पे अचानक से आग लग जाती है। एक दुकान में आग लगी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी चाहिए ना वो आग, एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो आखिर तक पहुंचते पहुंचते तो उसे घंटों चाहिए। लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे प्लाजा के अंदर ऐसे आग फैली है जैसे ऐसा लगता है कि आग हवा की तरह आग आई है। आपका कहीं इशारा किसी साजिश की तरफ तो नहीं है? देखिए, सब कुछ हो सकता है जब तक इसकी तहकीकात ना कराई जाए, और तहकीकात उन लोगों से ना कराई जाए जो लोग इसमें करार वाकई जिम्मेदार हैं, उन लोगों से नहीं कराई जाए। इसकी तहकीकात आर्मी से कराई जाए, इसकी तहकीकात नेवी से कराई जाए। आर्मी और नेवी के जवानों को, आर्मी और नेवी के अफसरान को इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल खुद इसमें इन्वॉल्व होके इसकी शफाफ तहकीकात कराएं, क्योंकि मसला पैसों का नहीं है, मसला इमलाक का नहीं है, मसला कारोबार के जलने का नहीं है। मसला उन लोगों का है जो 100 से ज़्यादा जानें इसमें ज़ाया हो गई, जो लोग शहीद हुए, उनके लवाहिकीन अब भी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और आप अगर देखें जाके, खुदा के वास्ते जो लोग दुकानें चमकाने आ रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों से मिले जो लोग कह रहे हैं कि हमारे 1-1 करोड़ का ऐलान किया है वज़ीर आला साहब ने। वो कह रहे हैं 10 करोड़ हमसे ले लो, हमसे 10 करोड़ ले लो, हमारा लख्त जिगर वापस ला के दे दो। क्योंकि जब देखने में बात आई, मैं पूरे सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है कि आग लगती हुई नजर आ रही है खिड़कियों से, हमें पानी मारा जा रहा है सिर्फ दीवारों पे। मुझे जमील भाई, यहाँ पर मैं एक किरदार रेस्क्यू का है, बहुत बड़ा किरदार है। 1 घंटा देर से पहुंची, इसमें क्या सच्चाई है? आधे से पौने घंटे लेट आए और सिर्फ 2 फायर टेंडर आए थे उस वक्त तक स्नारकुल नहीं आई थी। स्नारकुल पूरे 1 घंटे के बाद आई है। जब ऐसा हुआ है कि देखें, गवर्नर भी वहाँ आए थे, गवर्नर से सब लोग लड़ने लगे वहाँ, क्योंकि कोई और था ही नहीं। गवर्नर के आने के बाद स्नारकल आई, आपके कहना? स्नारकल भी आई और उन्होंने खड़े होके, गवर्नर साहब ने नेवी वालों को फ़ोन किया, मैं उसका गवाह हूँ। वाटर टैंकर वालों को भी फ़ोन किया कि यहाँ पानी भी भेजो, यहाँ पानी भी नहीं है, और फायर टेंडर भेजे। ये जो पानी की कमी की बातें थी वो यानी कि सच है? बिल्कुल पानी की कमी थी वहाँ। 2 फायर टेंडर आए शुरू में, उनके बाद इतना पानी नहीं था कि उस आग पे काबू पाते या आग पे जल्द अज जल्द छिड़काव किया जाता। लेकिन उसके बाद वो गए, फिर जब ये वापस आए तो उसमें टाइम लगा। जमील भाई, ये जहाँ तक मुझे समझ है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ हैं, उसके मुताबिक जो है, गुल प्लाज़ा का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि उसके हर फ्लोर तक एक लोडिंग गाड़ी
जाती थी, दुकानों का सामान अनलोड होता था, आसानी से बाआसानी तौर पर ये शिफ्ट हो जाता था। बिल्कुल ऐसे ही रैम आप रैम बने हुए हैं। आपका क्या कहना है? आप तो उधर कारोबार, आपके दोस्त अहबाब भी कारोबार करते रहे, आपके मेंबर। रैम भी बने हुए थे। गुल प्लाजा कोई कंजेस्टेड मार्केट ऐसी नहीं थी, इसकी गलियां भी चौड़ी थी, इसमें रास्ते भी कुशादा थे, इसमें कॉर्नर्स भी थे, कोई घुटन वाली मार्केट नहीं थी कोई। ये मार्केट में बहुत स्पेस था। और देखें, हफ्ते का दिन होता है, गेट तो अपने टाइम पे, क्योंकि अगर गेट इंतज़ामिया बंद ना करे तो दुकानदारों का दिल नहीं करता कि 2 बजे तक भी निकल जाएं वो। और सारे सिक्योरिटी पर्पस के मुताबिक उसको सामने रखते हुए गेट्स बंद करने पड़ते हैं। गेट बंद होने के फ़ौरन बाद 2-4 मिनट बाद ही वो आग का जलना, और फिर आग का ऐसे फैलना जैसे कि मैं कहता हूँ कि कभी मैंने ज़िंदगी में ना सुना ना देखा है ऐसे, इस तरह से आग के फैलना कि अगर एक एक नीचे 12 गेट हैं तो 12 के 12 गेटों पे आग चली गई, कैसे चली गई? जमील भाई, मुझे ये बताएं, हमारी उधर जो लवाहिकीन और दुकानदार थे जिन्होंने भागकर या कूदकर अपनी जानें बचाई या रिम्पा प्लाजा की छत से जाकर जानें बचाई अपनी, उनका कहना ये है कि रेस्क्यू के पास ना तो कोई औजार थे, ना कोई जदीद आलात थे कि वो तोड़कर दीवार तोड़ें या खिड़की तोड़ें, कोई इमरजेंसी एग्जिट बनाए ताकि वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। ऐसे कोई नहीं था। ना ही रिम्पा प्लाजा की छत से इसको जाकर एक्सेस किया गया। क्या आग इतनी थी कि वो 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर 4-5 फ्लोर उसने इकट्ठे सारे आग में लपेट लिए? ऐसा नहीं है, देखो ऊपर से आया जा सकता था, ऊपर इनके में रेस्क्यू के पास ऐसा कोई, देखें दुनिया में आप देखते हैं, हमने तो खैर फिल्मों में भी देखा है, आपने देखा होगा दुनिया की फिल्में दिखाई जाती हैं जो उसमें नज़र आता है कि जो फायर फाइटर होते हैं उनका एक लिबास होता है, वो अपने साथ लिबास ले आके दूसरों को वो लिबास पहना के बाहर बचा के लाते हैं। तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो फायर फाइटर ही अंदर घुसें, फायर फाइटर अंदर जाके रेस्क्यू करें लोगों को। फायर फाइटर अपनी जगह पे महदूद रहे, जहाँ से उन्होंने पानी नीचे से बैठ के मार रहे हैं तो वो कैसे पानी उस प्रेशर में जाएगा जहाँ पानी आप पहुँचाना चाहते हैं। और मैं ऐसे ही आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास उन चीज़ों के शवाहिद भी हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो वीडियो बनी हुई है कि जहाँ आग लग रही है उस जगह पानी नहीं जा रहा, दीवारों पे पानी मारा जा रहा है, बजाय इसके कि किसी एक जगह पे पानी मार यानी कि के आपका इशारा खिड़की है तोड़ कि ये के। प्री प्लान तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखिए, हो रहा ये था। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, मेयर खुद मौजूद होता, मेयर को वहाँ मौजूद होना चाहिए था। मेयर अगर 23 वहाँ घंटे बाद आ गए हैं। मेयर वहाँ मौजूद होता, मेयर हिदायत देता, या मेयर की टीम होती पूरी, वो हिदायत देती कि यहाँ नहीं यहाँ काम करो, यहाँ नहीं यहाँ काम करो, तो मैं समझता हूँ ये 100 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आखिर में देख लीजिएगा आप यहाँ का भी अंजाम कि एक रिपोर्ट बनेगी जिस और तरह रिपोर्ट माजी में हुआ बल्दिया फैक्ट्री, रिपोर्ट में कहा मदीना जाएगा, प्लाजा। रिपोर्ट में कि ये शॉर्ट सर्किट है। अगर शॉर्ट सर्किट भी है तो इसकी फिर पूरी जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक इनके, क्योंकि जहाँ भी शॉर्ट सर्किट हुए हैं ये फ्लैक्चुएशन की वजह से होते हैं। आपने कभी वोल्टेज एकदम हाई कर दिए, कभी वोल्टेज एकदम कम कर दिए। आप एक दिन भी वो उसमें गलती नहीं करते जब आपने लोड शेडिंग करनी है। लोड शेडिंग करते हुए आपको 1 मिनट की भी देरी नहीं होती, ना 1 मिनट आपका निज़ाम ख़राब होता है, आपके निज़ाम लोगों पे ख़राब होते हैं। तो फिर ये आपकी हठधर्मी है और आपकी नाअहली है के इलेक्ट्रिक की। फिर एक मुकदमा 100 लोगों का इन पे कायम होना चाहिए। अगर जो जिम्मेदार हैं, कोई भी जिम्मेदार है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इस बात को इसमें मुकदमा ज़रूर बनाएं। सरकार की तरफ एक सीएम साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसका लुबे-लुबाब ये है कि 1980 के अंदर इस इमारत की तामीर करने के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई किया गया, अप्रूव हुई। 1989 के अंदर ये इमारत जो है वो 500 कुछ दुकानों के साथ ग्राउंड +1 और बेसमेंट में पार्किंग के लिए अप्रूव की गई। 2003 में मेयर कराची कौन था, मेरा आपसे सवाल है? खान साहब थे। नेमतुल्लाह खान साहब थे। जी ठीक जी है। जी। 2003 में इस बिल्डिंग को रिवाइज करके पैसे खिलाकर 500 कुछ दुकानों की जगह के ऊपर 1000 कुछ दुकानें जो हैं वो उनका अप्रूवल कर दिया गया, गालबन 1080 के करीब, 1020 के करीब। 1020 दुकानों के बावजूद 179 दुकानें उस अप्रूवल प्लान के बावजूद एक्स्ट्रा तामीर की गई। क्या इसमें जो ताजिर कम्युनिटी है उसका गुनाह या उसका कसूर शामिल नहीं है कि जो पार्किंग छत पर ले गए वो गैर कानूनी बेसमेंट में
जो है वो दुकानें तामीर कर दी देखिए, पार्किंग की जगह। इसमें ताजिर कम्युनिटी क्या करेगी? आप बिल्डर माफिया के साथ मिलके आपका राशि एसबीसीए का हमला, चाहे वो जमात इस्लामी के दौर में हो, चाहे वो एमकेएम के दौर में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के दौर में हो, मैं अपनी अगर एक दुकान के अंदर मैं एक अपनी तस्वीर लगाने के लिए भी कोई होल कराता हूं, तो एसबीसीए वाले आ जाते हैं कि आपने ये होल क्यों कराया, आपने इसकी इजाजत ली थी? तो जब आप इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस लेके आते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता, पता चलता है, लेकिन उस वक्त करोड़ों रुपए रिश्वत यानी कि इस चलती है। बहती गंगा में जमात इस्लामी हो, एमकेएम हो, पीपल्स पार्टी हो, चाहे एसबीसी हो, चाहे केबीसी हो, चाहे कोई ज़िले इंतजामिया के अफसरान हो, सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए, सबने अपने हाथ धोए हुए हैं इसके अंदर, इस ऐसी बहती गंगा के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे ये करना है। आप खुद ताजर हैं, अपनी मार्केट में आप काफ़ी दफ़ा सदर भी रहे हैं और मुख्तलिफ कराची के जो ताजरों की कमेटियां हैं वहाँ पर भी आपने काफ़ी फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। मुझे एक बात बताइएगा, हर मार्केट के अंदर मेंटेनेंस के नाम पर कुछ पैसे वसूल किए जाते हैं। यहाँ पर पहले एक 5,500 रुपये की जाली पर्ची जो वायरल की सोशल मीडिया पे कि 5,500 रुपये फ़ी दुकान, 1200 से ज़ायद दुकानों में तकरीबन ये तनवीर पास्ता जो सदर हैं गालबन गुल प्लाजा मार्केट के, ये लोग वसूल करते रहे। फिर बाद में वो वेरीफाई हुआ तो वो पर्ची 1,500 रुपये तो मिनिमम ये मेंटेनेंस ले ही रहे थे दुकानदारों से। उसका तकरीबन कोई 2.25 करोड़ रुपया साल से ज़ायद बनते हैं और 3 साल से लगातार ये उस जो है वो कमेटी के सदर हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये 2-2.25 करोड़ रुपया या 3 करोड़ रुपया के करीब जो पैसे ये इकट्ठे करते थे, ये क्या सिर्फ सफाई और चौकीदारों की तनख्वाहों वगैरह के लिए थी? क्या वहाँ पर ये अपने आप से कोई फायर फाइटिंग से जो इब्तदाई हालात है वो नस्ब नहीं कर सकते थे? या क्या वो ताजरों की ज़िंदगी इतनी मामूली है कि पैसे भी दो फिर भी उनके लिए कोई सहूलियात नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केटों में हर मार्केट में, मेरी मार्केट में भी गार्ड्स हैं, हमें अपने गार्ड्स खुद रखने पड़ते हैं। किसी भी मार्केट में चले जाएं, एक मेंटेनेंस का निज़ाम इसलिए बनाया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 8 गार्ड हैं, तो मैं उन 8 गार्डों की तनख्वाह अपनी जेब से तो नहीं दूंगा, वो सारे दुकानदारों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सारे दुकानदार उसको मिल के देंगे। अगर सफाई का कोई निज़ाम है तो सफाई करने के लिए अगर कोई स्वीपर रखा जाएगा, जो भी मंथली उसकी तनख्वाह रखी जाएगी वो सब मिल के देंगे। तमाम कराची भर के दुकानदार बेजार हैं लोड शेडिंग से। लोड शेडिंग के लिए हर किसी ने अपने पास जनरेटर लगाए हैं। जनरेटरों का डीजल जो जलता है उसके पैसे कोई भी सदर या सेक्रेटरी या कमेटी नहीं देगी, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब ये मैं ये बताना कबलज वक्त है कि कितने पैसे जमा होते थे, कितनी पर्ची ली जाती थी, इसमें तो मुझे कमेटी से पूरी भरपूर बातचीत करूंगा। इंशाल्लाह हर चीज़ का रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास निज़ाम ऐसे हैं। अब कंप्यूटराइज दौर है, अगर मैं किसी से कोई चीज़ लूँगा तो उसका लिखा हुआ नहीं, आएगा। मैं इसमें आपको इसलिए भी कहूँगा कि जिस दिन आग लगी थी उस रात तनवीर पास्ता साहब के बयानात गवर्नमेंट को लेके, मेयर कराची को लेके और दीगर जो ज़िला इंतज़ामिया उसको लेके बड़े सख्त थे। 23 घंटे बाद जब मेयर नमूदार हुए वहाँ पर, इस्लामाबाद से सीधा वो लैंड किए और वहाँ पर नमूदार हुए और उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई गुल प्लाजा पे, तो मेयर कराची की आमद पर शहरियों ने अपना गुस्सा दिखाया, कातिल मेयर के नारे लगाए, मेयर इस्तीफ़ा दो के नारे लगाए। तनवीर पास्ता उनमें शामिल थे। ताहम जैसे ही डीसी ऑफिस में तनवीर पास्ता की मेयर कराची से मुलाकात होती है, तो उस मुलाकात के बाद उनका स्टांस, उनका जो एक बयानिया है वो टोटल तब्दील हो गया। क्या उसमें तनवीर पास्ता को ये बताया गया था कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाते हैं? अब देखिए, ये तो बात तनवीर पास्ता खुद बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो उन्होंने हमसे जो बात हुई है यही कहा है कि हमें लोगों की भलाई के लिए कहा गया था कि हम फंड देने के लिए तैयार हैं, हम हर चीज़ वो करने के लिए तैयार हैं जो आप लोगों की बेहतरी के लिए हो। तो जाहिर है कोई भी होगा, कोई अपने लोगों के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता। तो अब इल्ज़ामात तो देखें लोगों पे लगते हैं, आप किसी के काम करने के लिए निकले, इल्ज़ामात तो लगते हैं। वो जो अगर इल्ज़ाम लग भी रहा है ना, तो उसका फेस करना पड़ेगा। तनवीर पास्ता भी फेस करेंगे उस चीज़ को और बताएंगे हकाइक क्या हैं, और हकाइक बताने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी हकाइक से बच जाएगा। जब वो तहकीकाती कमेटी बनेगी तो वो सबसे पूछे, उसमें किसी वज़ीर आला की तरफ से कायम तहकीकाती कमेटी को एक्सेप्ट करते हैं? देखें, मैंने तो कहा कि हम चाहते ही हैं कि आर्मी और नेवी के लोग इसमें शामिल हो, वो तहकीकाती कमेटी बनाए, आर्मी और नेवी के लोग अफसरान उसमें शामिल हो, वो अपने साथ जिसको चाहे शामिल करके तहकीकात करें, लेकिन हो उन्हीं के हाथ में, ताकि हमें नज़र आए। क्योंकि आज तक देख लें,
जो लोगों के दिल में इज्जत और मकाम मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा मकाम है लोगों के दिल में, यहाँ तक के लोग अपना डिपेंड ही उन पे करते हैं। और फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर जनरल साहब को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो अगर अप्रिशिएट किया है तो उनसे ये भी तवक्कात रखी जाती हैं कि ऐसे मामलात में आप ही आर्मी हमारा की इंजीनियरिंग कोर को आप चाह रहे हैं कि वो इस मामले की साने की तहकीकात करें। ये 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की जानिब से। आपका क्या ऐसा समझना नहीं है कि 1-1 करोड़ रुपया हर साने के बाद लवाहिकीन को देने की बजाय ये 1-1 रुपया वक्त से पहले हादसा से निपटने के लिए अदारों को दिया जाए, उनको जदीद मशीनरी लेकर दी जाए? क्या ऐसा ही है, देनी चाहिए जदीद मशीनरी। यहाँ तो देख लेना, ना रेस्क्यू टीमों के पास कोई ऐसी आलात थे, ना रेस्क्यू टीमों के पास कोई ऐसे लिबास थे कि वो अंदर घुस के लोगों को, चीखते लोगों को, ऊपर से मोबाइल दिखाते हुए लोगों वीडियो भेजी हैं लोगों ने कि हम छत पे फंसे हुए हैं, किसी ने भेजी वीडियो कि हमें बचा लो, हम यहाँ आग में जल रहे हैं। तो कोई पहुंच नहीं सका उन तक। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? एक दिन बाद की वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी हम इंशाल्लाह कहीं दिखाएंगे कि एक दिन बाद भी लोग कह रहे हैं कि हमें खुदा के वास्ते बचा लो। 5 घंटे बाद की भी वीडियो है कि 5 घंटे में जो लोग फंसे हुए थे वो कहते थे हमें बचा लो, हम यहाँ पे जिंदा मौजूद हैं। तो क्यों नहीं पहुंच सके हमारे रेस्क्यू इदारे वहाँ तक? आग इतनी शदीद थी, आग तो शदीद ही होती है, आग जब लगेगी तो शदीद ही होगी। आग हम आप रहम से अपनी फायर टेंडर ले आ सकते थे, वहाँ ऊपर से मारते आप पानी, बुझ सकती थी आग। ऐसी कोशिशें की जाती, ऐसे मामलात होते, कोशिश कर ज़रूर की गई, लेकिन बग़ैर किसी हेड के वहाँ मौजूदगी के ये सब कुछ हुआ। अगर वहाँ मौजूद होते मेयर और उनकी टीम, तो मैं समझता हूँ कि उन 100 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जमील बराचा साहब, सानिया बल्दिया हुआ, बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी, मिलेनियम प्लाजा, मिलेनियम मॉल में आग लगी, आरजे मॉल, इसी तरह के दीगर फैक्ट्रियों में आग लगती रही, सानियात होते रहे, कमेटियां बनती रहीं। क्या 3-6 महीने बाद इस कमेटी का भी भूल जाएंगे, लोग ठंडे हो जाएंगे क्या? नहीं, देखें, अब बस बहुत हो गई है। पहले मॉल्स जल रहे थे, मार्केटें जल रही थी, अब ये हो गया कि जाने जानी शुरू हो गई हैं। अब जब जाने जा रही हैं तो जाहिर है हम ऐसी कमेटियों के बनने से बेहतर है अपनी जानों पे क्यों ना खेल जाएं कि हर तरह से हम एहतजाज का हर तरीके का हक रखते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। पूरी कराची की ताजिर कम्युनिटी ये ना समझे कि सब बिखरे हुए हैं या अलग हैं। माजी की तरह जिस तरह सब भूल गए हैं, मेरी अपील शायद सैलानी जेडीसी छिपा वालों से, आप लोगों में खाना तकसीम करते हैं, एक बार कराची के शहरियों को, कराची के ताजरों को, कराची के दुकानदारों को, कराची के मिल ओनरों को, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को आप खुदारा एक बार बादाम दे दें ताकि इनका हाफजा जो याद रखे वो सानिया बुल प्लाजा को ना भूल सकें। जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की। उनका कहना है कि आर्मी की जो इंजीनियरिंग कोर है उसके ज़ेरे क़यादत जो है वो इसकी तहकीकात करवाई जाएँ और जो सच है, जो हक़ाइक़ हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको सामने लाया जाए।